हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिकल में बेसिकली फोर्थ यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि इलेक्ट्रिकल या सब्जेक्ट हमारा इम्पोर्टेंट होगा। इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेम, मैकेनिकल सेकेंड सेम और सिविल सेकेंड सेम के लिए सेम सिलेबस है आपका। तो इसलिए फ्रेंड्स आज हम फोर्थ यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फोर्थ यूनिट का पहला लेक्चर है फ्रेंड्स, जो कि बेसिकली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फ्रेंड्स हमारे यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके अंतर्गत हम फ्रेंड्स बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, परमेबिलिटी, रिलक्टेंस, कुछ पैरामीटर को पहले डिफाइन करेंगे। उसके पश्चात हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को परिभाषित करेंगे, जो कि हमारा मेन मोटिव है। तो फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना को जानने से पहले हम कुछ टर्म को जानेंगे कि आखिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, क्योंकि यहीं से फ्रेंड्स आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमने अभी तक जो देखा है वो आपने ये देखा होगा कि यदि दो पोल्स, मान लीजिए हमारे सामने दो पोल हैं, N है और S है। हमारे सामने दो चुंबक है, एक पोल N है, दूसरा S है। नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा होगा कि नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस साउथ पोल में जाकर मिलती हैं। अर्थात फ्रेंड्स नॉर्थ पोल से निकलकर चुंबकीय बल रेखाएं साउथ पोल में मिलती हैं। इस तरह फ्रेंड्स आपने जाना है। इन्हीं बल रेखाओं को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं ये? चुंबकीय फ्लक्स अथवा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इन्हों का नाम दिया गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक देखा कि जब दो पोल वाले चुंबक को पास रखा जाता है तो N पोल से चुंबकीय बल रेखाएं S पोल में जाके मिलती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपकी फ्लक्स ये लाइन है, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स करते हैं, इसी को हम चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी कहते हैं। यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसके बीच में? N पोल और S पोल के बीच। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे सर्किट में, चूंकि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है अथवा चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उन्हीं को हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जहां पे जिस भी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स सेटअप होता है अथवा चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित होती हैं, वहीं पे आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे सामने एक जो है सॉलिनॉइड था। सॉलिनॉइड मतलब कोई भी कंडक्टर पदार्थ की एक रॉड है। एक कंडक्टर कोई भी चालक है, उसकी एक रॉड है, छड़ है मान लीजिए, उसी को हमने क्या किया? वायरिंग कर दिया, तार को लपेट दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने तार को लपेट दिया। लपेटने के बाद फ्रेंड्स हमने सप्लाई दे दिया इसको, मान लीजिए पी पोर्ट से हमने सप्लाई दे दिया। अगर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने इसको सप्लाई दिया, मान लीजिए प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, तो करंट आपकी यहाँ से एंटर करेगी। अब देखिए फ्रेंड्स चुंबकीय प्रेरण हमारा ये कहता है, यदि किसी चालक तार में सप्लाई के द्वारा करंट प्रवाहित की जाती है, उस चालक तार में आपका एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हमारा सेटअप हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स सेटअप हो गया है, ये हम कैसे जानेंगे फ्रेंड्स? इन्हीं मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपकी लाइन पास कर रही है, इन्हीं को देख के हम कहेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप है। इस चीज को फ्रेंड्स हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक कंडक्टर वायर है, इसमें मान लीजिए करंट अपवर्ड जा रही है। इस कंडक्टर को आप हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए, हाथ में दाहिने हाथ में, और जो आपका जो है कंडक्टर, मान लीजिए फ्लक्स लाइंस आपकी ऐसे कर इस डायरेक्शन में, ठीक है फ्रेंड्स,
जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां होती हैं उस डायरेक्शन में मान लीजिए हमारी फ्लक्स लाइन सेटअप हो रही है, तो धारा आपकी ऊपर जाएगी। या आप यूं कह सकते हैं फ्रेंड्स, अगर करंट आपकी अंगूठे को शो कर रही है, अंगूठे की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कनेक्टर वायर था। तो यही फ्रेंड्स इस सोलेनोइड में भी लगाइए। मान लीजिए हमारे पास सोलेनोइड है जिसमें हमने वायर को लपेट रखा है और हमारी ये देखिए करंट की दिशा है, इधर जा रही है। तो फ्रेंड्स इसी अराउंड, इसी वायर के अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ हमारा सेटअप हो गया फ्रेंड्स। इसी मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं अथवा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बोलते हैं। बात हम मैग्नेटिक फील्ड की कर रहे थे फ्रेंड्स। मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि हमारा मैक्सवेल ने जो नियम प्रतिपादित किया था, उनके नियम के अनुसार यदि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, उस चालक में एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा। लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा वो डिपेंड करेगा सप्लाई पर, नेचर ऑफ सप्लाई पर। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम डीसी सोर्स भी दे सकते हैं और एसी सोर्स भी दे सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने इस चालक तार में डीसी सोर्स दिया, मान लीजिए आपने बैटरी लगा दिया, अगर आपने बैटरी लगा दिया फ्रेंड्स तब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर आपने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया या प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया तब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, सेटअप होगा। लेकिन फ्रेंड्स हमारे चालक तार में, इस कंडक्टर में, इस रोटेटिंग पार्ट में जो आपका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, एमएमएफ है, जो कि आगे हम बताएंगे आपको, जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है, ये परिवर्तनशील कब होगा, जब इसको एक वेरिएबल सप्लाई मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमने इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अर्थात यह हमारा चुंबकीय फ्लक्स टाइम के साथ परिवर्तनशील नहीं होगा। और मैक्सवेल के कथनानुसार फ्रेंड्स यदि हमारा चुंबकीय फ्लक्स टाइम के साथ वेरी नहीं करता है तो ऐसा चुंबकीय फ्लक्स कभी भी आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं कर सकता है। अर्थात फ्रेंड्स हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए कंडीशन है कि हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो टाइम के साथ बदले। टाइम के साथ कब बदलेगा, जब उसकी नेचर ऑफ सप्लाई, जो आप जो सप्लाई दिए हैं वो भी टाइम के साथ बदलती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दिया तो डीसी सप्लाई से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तो यहाँ पे सेटअप होगा लेकिन यह फ्लक्स टाइम के साथ परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम विद्युत वाहक बल का फार्मूला जानते हैं, E = -m d∅dt, जहां पे फाई क्या फ्रेंड्स, फाई आपका फ्लक्स है, d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, अर्थात टाइम के साथ फ्लक्स के परिवर्तन की दर है d∅। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तभी उत्पन्न होगा जब हमारा फ्लक्स टाइम के साथ परिवर्तनशील होगा। अगर टाइम के साथ परिवर्तनशील नहीं होगा तो इस फ्लक्स के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो अर्थात फ्रेंड्स हम यहाँ पे अगर डीसी सप्लाई यूज करते हैं तो डीसी सप्लाई के द्वारा इस कॉइल में हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग चीज है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो सकता है, फ्लक्स लिंकेज भी होगा लेकिन फ्लक्स लिंकेज आपका टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अर्थात फ्रेंड्स अगर इस कॉइल में आपको विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है तो इस कॉइल में आपको टाइम के साथ वेरिएबल सप्लाई अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स लगाना होगा। अगर आपने प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स लगा दिया तो ये टाइम के साथ परिवर्तित होगा और यहाँ पर जो फ्लक्स सेटअप होगा या फ्लक्स भी टाइम के साथ परिवर्तित होगा। और हम जानते हैं फ्रेंड्स एक परिवर्ती फ्लक्स किसी कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे फ्रेंड्स इस प्रिंसिपल को आगे भी डिस्कस करेंगे, आपकी जानकारी के लिए हमने यहाँ थोड़ा सा बता दिया। और ये फ्रेंड्स आपका जो फार्मूला है आगे भी आता रहेगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें थे मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फ्लक्स को अब हमें परिभाषित करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर काल्पनिक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी फ्रेंड्स किसी भी कंडक्टर में धारा प्रवाहित करने पर उस कंडक्टर के चारों ओर काल्पनिक बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई से, फाई क्या फ्रेंड्स? ये आपका फ्लक्स है और इसका मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मात्रक होता है वेबर। इसको WB से, इसका सिंबल है फ्रेंड्स वेबर, WB, वेबर से इसे फ्रेंड्स हम इसका मात्रक होता है, इसको फ्लक्स से मींस फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फाई क्या है फ्रेंड्स? ये आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है अथवा चुंबकीय फ्लक्स है। बात एक ही फ्रेंड्स, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। वेबर को डिनोट कैसे करते हैं? WB से। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि चुंबकीय फ्लक्स आपको वेबर इसका मात्रक होता है, इसे फाई से डिनोट करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का फ्रेंड्स आपके एक फार्मूला भी होता है, उसको आप साथ में देखते हुए चलिए। फाई इक्वल टू जो होता है फ्रेंड्स आपका फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। ये फ्रेंड्स आप फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे फाई क्या है फ्रेंड्स? चुंबकीय फ्लक्स है जिसका मात्रक वेबर होता है। B क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है। B क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी है। A क्या है फ्रेंड्स? A आपका एरिया है। cos थीटा क्या है फ्रेंड्स? किसी भी कंडक्टर के लंबवत क्षेत्र से थीटा कोण पर जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन गुजर रही है वो आपका एंगल है। अर्थात फ्रेंड्स जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है फाई इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है B डॉट A cos थीटा। B क्या है? B आपका फ्लक्स डेंसिटी है जिसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, अर्थात इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, किसी भी लाइन चालक के लंबवत क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक फ्रेंड्स वेबर होता है। ऐसा फार्मूला मैं आपको फ्रेंड्स अभी दिखा दिया कि फाई इक्वल टू होता है आपका BA cos थीटा, जहां पे B आपका फ्लक्स डेंसिटी है और फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे फ्रेंड्स क्लियर हो गया चीजें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली चुंबकीय फ्लक्स के बारे में डिस्कशन किया है। अब बाकी शेष क्वेश्चन हम अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे इन चीज़ों को हम समझेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इसी में इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। चीज़ों को आप ध्यान से सुनते चलिए, इसी में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। जितने भी फार्मूले आपके आ रहे हैं इन सबको अच्छे से समझ के चलिए फ्रेंड्स, यही से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।